आज के वीडियो में बात करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो कि ट्रू और फॉल्स पर आधारित है, जो कि रेलवे के एलडीसी एग्ज़ाम खासकर स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, टीसी, सीसी, टीएनसी इत्यादि के लिए बहुत उपयोगी है। तो इससे पहले अभी तक आप मेरे चैनल हिंदी रियल टेक को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा दीजिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुंचता रहे। तो चलिए आगे देखते हैं। फर्स्ट है शंट सिग्नल कैन बी प्लेस्ड बिलो लास्ट स्टॉप सिग्नल। ट्रू, यह सही है। यानी शंट सिग्नल को किसी भी लास्ट स्टॉप सिग्नल के नीचे लगाया जा सकता है। लास्ट स्टॉप सिग्नल यानी एडवांस स्टार्टर के नीचे शंट सिग्नल को लगाया जा सकता है। कहने का मतलब है कि शंट सिग्नल फर्स्ट स्टॉप सिग्नल यानी आउटर सिग्नल या होम सिग्नल को छोड़कर किसी भी स्टॉप सिग्नल के नीचे लगाया जा सकता है। यानी शंट सिग्नल को एडवांस स्टार्टर सिग्नल, इंटरमीडिएट स्टार्टर सिग्नल इत्यादि के नीचे भी लगाया जा सकता है। सेकंड है इंजन कैन बी डिटैच्ड इन घाट सेक्शन फॉर टेस्टिंग ऑफ द ब्रिज। रॉन्ग, यह गलत है। यानी इंजन को घाट सेक्शन में ब्रिज के परीक्षण के लिए अलग नहीं किया जा सकता है। घाट सेक्शन में ब्रिज के परीक्षण के लिए इंजन को अलग नहीं किया जा सकता है, यह गलत है। इंजन कैन बी डिटैच्ड इन घाट सेक्शन फॉर टेस्टिंग ऑफ ब्रिज, यह गलत है। यानी इंजन को घाट सेक्शन में ब्रिज को परीक्षण के लिए अलग नहीं किया जा सकता है। थर्ड है डिफेक्टिव इंजन कैन बी अटैच्ड टू ए ट्रेन टू सेंड इट टू होम शेड। रॉन्ग, यह गलत है। यानी डिफेक्टिव इंजन यानी खराब इंजन को कभी भी ट्रेन के साथ अटैच करके होम शेड नहीं भेजा जाता है। अगर होम शेड भेजना ही है तो इंजन को डेट करके किसी इंजन के साथ, वर्किंग इंजन के साथ अटैच करके भेजा जा सकता है। वर्किंग स्थिति में यानी डिफेक्टिव इंजन को वर्किंग कंडीशन में ट्रेन के साथ अटैच करके होम शेड नहीं भेजा जाता है, यानी यह गलत है। फोर है स्लीप साइडिंग प्रोटेक्ट्स द रियर ब्लॉक सेक्शन। ट्रू, यह भी सही है। यानी स्लीप साइडिंग जो है ब्लॉक सेक्शन, पिछला ब्लॉक सेक्शन को बचाव करता है, यह सही है। वहीं कैच साइडिंग स्टेशन सेक्शन का बचाव करता है। 5 है आफ्टर टेस्टिंग लाइफ ऑफ डिटोनेटर ऑन ब्रांच लाइन इज एक्सटेंडेड फॉर 10 ईयर्स। यह रॉन्ग है, गलत है। यानी टेस्टिंग के बाद लाइफ ऑफ डिटोनेटर ब्रांच लाइन में 10 साल बढ़ाया जा सकता है, यह गलत है। डिटोनेटर का लाइफ ब्रांच लाइन या मेन लाइन से कोई मतलब नहीं है। डिटोनेटर का जो लाइफ है वह टेस्टिंग के बाद एक साल बढ़ाकर मैक्सिमम 8 साल तक होता है। वो ब्रांच लाइन और मेन लाइन दोनों के लिए है। नॉर्मल लाइफ होता है डिटोनेटर का 5 साल 5 ईयर्स, और एक साल टेस्टिंग करके मैक्सिमम 3 ईयर्स यानी 5 + 3 यानी 8 ईयर्स तक बढ़ाया जा सकता है, तो यह गलत है। 6 है सेकंड ट्रेन प्रोसीडिंग ऑन रॉन्ग लाइन ड्यूरिंग TSL यानी टेम्पररी सिंगल लाइन वर्किंग विल रन विथ नॉर्मल स्पीड। ट्रू, यह सही है। TSL कहने का मतलब TSL यानी टेम्पररी सिंगल लाइन वर्किंग लागू किया जाता है, तो वैसी स्थिति में रॉन्ग लाइन पर जो सेकंड ट्रेन जाता है वह नॉर्मल स्पीड से जाता है। यानी फर्स्ट ट्रेन जो है वह 25/10 यानी विजिबिलिटी क्लियर हो तो 25 kmph और विजिबिलिटी क्लियर नहीं हो तो 10 kmph। वहीं जब सेकंड ट्रेन जाता है यानी फर्स्ट ट्रेन के बाद सेकंड या थर्ड, तो सभी ट्रेनें नॉर्मल स्पीड, बुक्ड स्पीड से जाता है टेम्पररी सिंगल लाइन वर्किंग में। 7 है इन केस ऑफ ACF यानी ऑल कम्युनिकेशन फेलुअर ऑन सिंगल लाइन सेकंड ट्रेन इज रन विथ नॉर्मल स्पीड ऑन ऑब्टेनिंग लाइन क्लियर फ्रॉम द स्टेशन इन एडवांस। यह गलत है। कहने का मतलब है कि ACF यानी ऑन कम्युनिकेशन फेलुअर सिंगल लाइन है, सिंगल लाइन में सभी संचार के साधन खत्म हो जाते हैं, तो सेकंड ट्रेन जो जाता है लाइन क्लियर पर अगले स्टेशन से लाइन क्लियर लेकर,
वह नॉर्मल स्पीड के साथ जाता है, यह गलत है। जब भी सिंगल लाइन में संपूर्ण संचार व्यवस्था भंग हो जाता है तो सेकंड ट्रेन, थर्ड ट्रेन जितना भी है वो हाफ ऑफ आधा घंटा के अंतराल पर यानी हाफ एन आवर के अंतराल पर 25/10 kmph के स्पीड से जाता है। यानी जब विजिबिलिटी के लिए रहता है तो 25 किलोमीटर प्रति घंटा और विजिबिलिटी के लिए नहीं रहता है तो 10 kmph यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से जाता है। नॉर्मल स्पीड से सेकंड या बाद वाली ट्रेन नहीं जाता है। आधा घंटा के अंतराल पर, हाफ एन आवर के अंतराल पर 25/10 kmph के स्पीड से जाता है, यह इसलिए गलत है। 8 है ड्यूरिंग शंटिंग T369 3B इज इशू टू पास डिफेक्टिव शंट सिग्नल, ये भी रॉन्ग है। कहने का मतलब है कि जब शंट सिग्नल खराब हो जाता है तो 369 3B इशू किया जाता है, यह गलत है। कभी भी शंट सिग्नल खराब होने पर जो शंट सिग्नल का अथॉरिटी है T806 उसी पर डिफेक्टिव शंट सिग्नल का नंबर और नाम लिख दिया जाता है। उसके लिए अलग से T369 3B इशू नहीं किया जाता है, इसलिए यह गलत है। 9 है T512 512 इज इशू टू स्टार्ट द ट्रेन फ्रॉम अनसिग्नल लाइन, यह रॉन्ग है, गलत है। T500 करने के T512 को नॉन सिग्नल लाइन से अनसिग्नल लाइन से स्टार्ट करने के लिए दिया जाता है, यह गलत है। T512 अथॉरिटी कॉमन लाइन से स्टार्ट करने के लिए दिया जाता है। वही नॉन सिग्नल लाइन्स का जो अथॉरिटी है वो है T511 T511। नॉन सिग्नल लाइन का जो अथॉरिटी है T511 T511 है, इसलिए यह 9 नंबर क्वेश्चन गलत है। 10 है ट्रेन कैन बी पुश्ड बैक इन ऑटोमेटिक सेक्शन इफ चाइल्ड इज फॉलन डाउन फ्रॉम ट्रेन, यह रॉन्ग है। ट्रेन को ऑटोमेटिक सेक्शन में अगर बच्चा गिर जाता है तो पीछे बैक किया जा सकता है, यह गलत है। क्योंकि ऑटोमेटिक सेक्शन में प्रति ऑटोमेटिक सेक्शन पर एक एक ट्रेन हो सकता है, इसलिए यह डेंजर है। इसलिए किसी भी स्थिति में अगर किसी भी कारण हो, चाहे बच्चा गिर जाए या कुछ भी कारण हो, तो ऑटोमेटिक सेक्शन में ट्रेन को बैक नहीं किया जा सकता है, इसलिए यह गलत है। 11 है इफ़ ए सिग्नल इज नॉट विजिबल ड्यू टू कर्वेचर को एक्टिंग सिग्नल इज प्रोवाइडेड, ये भी गलत है। यानी अगर कोई सिग्नल कर्व के कारण दिखाई नहीं देता है तो को एक्टिंग सिग्नल लगाया जाता है, यह गलत है। ऐसी स्थिति में यानी कर्वेचर यानी कर्व या घुमाव के कारण अगर कोई सिग्नल नहीं दिखाई देता है तो रिपीटिंग सिग्नल लगाया जाता है। वहीं पर को एक्टिंग सिग्नल ऊंचाई के कारण या ब्रिज के कारण अगर दिखाई नहीं देता है तो को एक्टिंग सिग्नल लगाया जाता है, इसलिए यह 11 नंबर क्वेश्चन रॉन्ग है। 12 है ब्रेक पावर परसेंटेज इन ए पैसेंजर ट्रेन एट अ स्टार्टिंग स्टेशन शैल बी 90%, ये भी रॉन्ग है। ब्रेक पावर परसेंटेज पैसेंजर ट्रेन में यानी कोचिंग ट्रेन में स्टार्टिंग स्टेशन पर 90% होता है, यह गलत है। कभी भी ब्रेक पावर परसेंटेज पैसेंजर ट्रेन यानी कोचिंग ट्रेन में शुरुआत के स्टेशन पर 100% होना चाहिए, न कि 90%, 75%, 80%। यानी कभी भी स्टार्टिंग स्टेशन पर कोचिंग ट्रेन यानी पैसेंजर ट्रेन का ब्रेक पावर परसेंटेज 100% होना चाहिए। 13 है टू अनलोड द मटेरियल इन ब्लॉक सेक्शन मटेरियल ट्रेन कैन बी डिवाइडेड, ये भी गलत है। ब्लॉक सेक्शन में मटेरियल ट्रेन को डिवाइड यानी अलग नहीं किया जा सकता है। कभी भी मटेरियल ट्रेन में अनलोडिंग के लिए ब्लॉक सेक्शन में मटेरियल ट्रेन को डिवाइड नहीं किया जा सकता है, यह गलत है। गेटमैन इज कॉम्पिटेंट रेलवे सर्वेंट टू प्रोटेक्ट द ऑब्स्ट्रक्शन, ट्रू, यह सही है। यानी गेटमैन एक कॉम्पिटेंट रेलवे सर्वेंट है किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन से बचाव के लिए, यह सही है। क्योंकि गेटमैन को स्पेशल कुछ दिनों का ट्रेनिंग किया जाता है
और गेटमैन को कुछ स्पेशल गेट अलाउंस भी दिया जाता है। इस तरह से गेटमैन एक कॉम्पिटेंट रेलवे सर्वेंट है। यह सही है। 15 है IBS शो नो लाइट इन नॉर्मल कंडीशन। यह रॉन्ग, यह गलत है। IBS यानी इंटरमीडिएट ब्लॉक सिग्नलिंग स्टॉप सिग्नल है, इसलिए वह नॉर्मल कंडीशन में जनरली किसी के साथ जब अटैच नहीं रहता है IBS सिग्नल, तो वह रेड लाइट जलाता है, यानी किसी भी हालत में नो लाइट यानी ब्लैंक नहीं रहता है। नो लाइट या ब्लैंक रहने का मतलब है वह सिग्नल खराब है। 16 है गार्ड सेल इशू T509 टू टेक द पार्ट लोड फ्रॉम ब्लॉक सेक्शन टू नेक्स्ट स्टेशन। ये रॉन्ग है, यानी गार्ड को T509 देता है लोको पायलट को ब्लॉक सेक्शन से किसी भी लोड को स्टेशन ले जाने के लिए। यह गलत है। T509 नहीं बल्कि T609 गार्ड महोदय लोको पायलट को देते हैं किसी भी ब्लॉक सेक्शन से ट्रेन के भाग को स्टेशन ले जाने के लिए लोको पायलट को, इसलिए यह गलत है। यहाँ पर T509 न होकर T609 होगा। 17 है मिनिमम रनिंग टाइम इज द टाइम टेकन व्हेन ट्रेन रन्स एट MPS यानी मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड। यह सही है, ट्रू है। यानी मिनिमम रनिंग टाइम यानी कम से कम जो रनिंग टाइम है वो तभी लगता है जब ट्रेन मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड यानी जो सेक्शन का जो मैक्सिमम स्पीड है उस गति से जब ट्रेन चलता है तभी मिनिमम रनिंग टाइम लगता है। यह सही है। 18 है डिस्टेंस बिटवीन कॉशन एंड स्पीड इंडिकेटर इन घाट सेक्शन इज 770 मीटर। रॉन्ग, ये भी गलत है। घाट सेक्शन में कॉशन और स्पीड इंडिकेटर के बीच की दूरी 900 मीटर होता है, न कि 770 मीटर। चूँकि घाट सेक्शन में कॉशन इंडिकेटर बोर्ड 930 मीटर पर और स्पीड इंडिकेटर बोर्ड 930 मीटर बोर्ड की दूरी पर लगाया जाता है, इसलिए दोनों के बीच की दूरी 900 मीटर होता है, न कि 770 मीटर। इसलिए यह क्वेश्चन गलत है। 19 है लास्ट स्टॉप सिग्नल कैन बी टेकन ऑफ फॉर द पर्पस ऑफ शंटिंग। रॉन्ग, ये भी गलत है। लास्ट स्टॉप सिग्नल यानी अंतिम रोक सिग्नल यानी एडवांस स्टार्टर को शंटिंग के लिए कभी भी ऑफ नहीं किया जा सकता है, क्योंकि लास्ट स्टॉप सिग्नल अगले स्टेशन से कनेक्शन होता है, यानी अगले स्टेशन से लाइन क्लियर लेने के बाद ही आप लास्ट स्टॉप सिग्नल को ऑफ कर सकते हैं। इसलिए कभी भी शंटिंग काम के लिए लास्ट स्टॉप सिग्नल को ऑफ नहीं किया जाता है, यानी यह क्वेश्चन गलत है। 20 है मैक्सिमम स्पीड ऑफ ब्लास्ट ट्रेन हाइल अनलोडिंग इज 15 kmph। ये भी रॉन्ग है, यानी ट्रेन से ब्लास्ट अनलोडिंग करते समय मैक्सिमम स्पीड 15 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। यह गलत है। 21 है COM यानी चीफ ऑपरेशंस मैनेजर इज ऑथराइज्ड टू इशू और अल्टर सब्सिडी रूल। ट्रू, यह सही है। यानी COM महोदय, चीफ ऑपरेशंस मैनेजर महोदय सब्सिडी रूल को जारी करने या उसमें बदलाव करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी है। यह सही है। COM यानी मुख्य परिचालन प्रबंधक यानी चीफ ऑपरेशंस मैनेजर महोदय किसी भी सब्सिडी रूल को बदलने या जारी करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी है। यह सही है। 22 है व्हेन द पॉइंट्स आर सेट फॉर मेन लाइन व्हाइट इंडिकेटर शो ग्रीन लाइट इन नाइट। रॉन्ग, यह गलत है। यानी जब भी पॉइंट मेन लाइन के सेट होता है तो पॉइंट इंडिकेटर रात में हरा प्रकाश देता है। यह गलत है। यहाँ सही होगा वाइट लाइट। जब भी पॉइंट मेन लाइन के लिए सेट होता है तो ऐसी स्थिति में पॉइंट इंडिकेटर सफ़ेद लाइट दिखाता है रात में, न कि ग्रीन लाइट। और वहीं पर जब पॉइंट लूप लाइन के लिए सेट होता है तो वैसी स्थिति में पॉइंट इंडिकेटर रात में ग्रीन लाइट दिखाता है। ये सही है। जबकि नाइट में ग्रीन लाइट लूप लाइन के मेन लाइन के लिए सेट होने पर दिखाता है। यह गलत है।
23 है, ऑन गेटिंग द प्राइवेट नंबर फ्रॉम द स्टेशन इन रियर टू पास द IBS एट ऑन लोको पायलट विल प्रोसीड एट नॉर्मल स्पीड। ट्रू, यह सही है। यानी जब IBS ऑन स्थिति में रहता है यानी लाल स्थिति में रहता है तो पिछले स्टेशन से प्राइवेट नंबर लेकर लोको पायलट महोदय ट्रेन को नॉर्मल स्पीड से यानी बुक्ड स्पीड से पास करता है। यह सही है। यानी कभी कभी अगर जब IBS सिग्नल ख़राब हो जाता है तो वैसी स्थिति में चालक महोदय पिछला स्टेशन के स्टेशन मास्टर से प्राइवेट नंबर लेकर IBS सिग्नल को ऑन यानी लाल की स्थिति में पास करके नॉर्मल स्पीड से जो सेक्शन स्पीड है उससे जा सकते हैं। यह सही है। 24 है, ट्रेन विदाउट ब्रेक भान इज रन विथ द परमिशन ऑफ सीनियर DSO। रॉन्ग, यह गलत है। यानी जब कभी भी ट्रेन बिना ब्रेक भान के चलता है तो वह सीनियर DSO के परमिशन से चलता है। यह गलत है। यहाँ पर कभी भी आपातकालीन स्थिति में ही चलाया जाता है बिना ब्रेक भान के गाड़ी, तो उसी स्थिति में सीनियर DOM महोदय या सीनियर DOM या DOM महोदय से परमिशन लेकर चलाया जाता है, न कि सीनियर DSO। तो यह यहाँ पर सीनियर DSO लिखा हुआ है बिना ब्रेक भान की गाड़ी चलाने के लिए, तो यह गलत है। 25 है, ट्रेन शैल बी प्रोटेक्टेड ओनली इन रियर साइड बिफोर डिमांडिंग द असिस्टिंग इंजन। रॉन्ग, ये भी गलत है। कहने का मतलब है कि असिस्टिंग इंजन यानी सहायकता इंजन मांगने से पहले ट्रेन अगर किसी ब्लॉक सेक्शन में है तो ट्रेन को केवल पीछे साइड यानी रियर साइड में ही प्रोटेक्ट किया जाता है। यह गलत है। दोनों साइड में प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। यानी असिस्टिंग इंजन यानी सहायकता इंजन मांगने से पहले किसी ब्लॉक सेक्शन में अगर ट्रेन खड़े है तो दोनों तरफ से प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए पटाखा लगाकर, न कि केवल पिछला साइड से। तो यह गलत है। 26 है, डिस्टेंस सिग्नल इज ए स्टॉप सिग्नल। रॉन्ग, ये भी गलत है। डिस्टेंस सिग्नल एक स्टॉप सिग्नल है, यह गलत है। डिस्टेंस सिग्नल एक परमिसिव सिग्नल है, यानी पास करने वाला सिग्नल है। डिस्टेंस सिग्नल एक डिस्टेंस सिग्नल पर ट्रेन रुकते नहीं है, पास करने वाला सिग्नल है, यानी स्टॉप सिग्नल नहीं है। डिस्टेंस सिग्नल क्या है? परमिसिव सिग्नल है। तो यहाँ पर ये डिस्टेंस सिग्नल या स्टॉप सिग्नल ये रॉन्ग है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए हम आपसे पुनः मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।